Hello, good morning students. Now today we will teach lesson 5th कैसे जोड़े व्यंजन in Hindi grammar. So all students open the book. We will read from book. Page number 21 open. Lesson 5 कैसे जोड़े व्यंजन. व य न जन व्यंजन के लिखित रूप में अ स्वर शामिल होता है. व्यंजन के लिखित रूप में अ स्वर शामिल होता है. जैसे ट के नीचे ये हलंत है, तो ये हलंत आने से क्या होता है, जो ये व्यंजन है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है. और प्लस अ, जो ये ट लिखा है इसके नीचे क्या है, हलंत, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, आधा हो गया. अब इसमें स्वर मिलाएंगे ट प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा व्यंजन ट. जैसे हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं ट, तो पीछे क्या आता है, स्वर अ. ट, तो पीछे क्या सुनाई दे रहा है, अ. तो ट में ट हाफ में जब हम स्वर मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूरा व्यंजन ट. स्वर के बिना व्यंजन इस तरह लिखा जाता है. जैसे यहाँ पे ये स्वर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ट के नीचे क्या लगा है, हलंत, तो ये क्या बन गया, हाफ. जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता तो उसे व्यंजनों का जुड़ना कहते हैं. जब व्यंजनों के बीच में दो व्यंजन होते हैं, उनके बीच में कोई स्वर नहीं रहता है तो उसे व्यंजनों का जुड़ना कहते हैं. व्यंजनों के जुड़ने के तरीके इस प्रकार है. जिन व्यंजनों में खड़ी पाई, ये देखो इस तरीके की होती है लाइन, खड़ी पाई नहीं होती, वे दूसरे व्यंजन से पहले ह ल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं. जैसे छ के नीचे हलंत, ट के नीचे हलंत, ठ के नीचे भी क्या है, हलंत, ड के नीचे भी हलंत लगाई हुई है, ढ के नीचे भी हलंत, और द के नीचे भी हलंत, और ह के नीचे भी हलंत. तो ये सारे क्या है व्यंजन, ये सारे हाफ व्यंजन है, इनमें स्वर नहीं लगाया हुआ है. जैसे इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, भ वो की मात्रा बू, ट टा, भुट्टा, इसमें हलंत लगाया हुआ है क्योंकि ये हाफ है. बीच वाला जो है ट वो हाफ है, हाफ इसलिए क्योंकि इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है. भुट्टा, ग ड ढ ढा, गड्ढा, तो ड के नीचे क्या है, हलंत, तो इसलिए ये हाफ है. ओके. और ये जो हाफ होते हैं, ये जो हाफ व्यंजन होते हैं, ये जो हाफ होते हैं वो व्यंजन के आगे ही राइट होते हैं. स्वर के, इनके पीछे हमेशा व्यंजन होता है और ये व्यंजन के आगे ही राइट किए जाते हैं, इनके पीछे स्वर कभी नहीं आता. न ये अन्य शब्द जैसे उ च छ वास, उच्छ्वास, पा ठ य नीचे हलंत है और छ के नीचे भी हलंत है, तो ये छ है वो हाफ है. पाठ्य, इसके नीचे ठ के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत. ध ना ढ य, ढ के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत, तो ये जो ढ है ये हाफ है. धनाढय, ग द हलंत य, गद्य. च ई की मतलब ची ह, ये हलंत न, चिन्ह. तो ये जो जिसके नीचे हलंत होता है वो हाफ है. जिन व्यंजनों में
खड़ी पाई, अभी मैंने बताई यही लाइन होती है, उनकी खड़ी पाई हटाकर उन्हें दूसरे व्यंजन से पहले लिखते हैं। जैसे स, ख, य, आ की मात्रा या, संख्या। अब देखो ध्यान से, पहले ये जो ख है और इसके पीछे कौन सा व्यंजन, इसके पीछे स्वर है या व्यंजन है? अभी मैंने क्या बताया था कि हाफ व्यंजन तभी लिखा जाएगा तब जब उसके पीछे व्यंजन हो कंप्लीट। तो यहाँ पे भी व्यंजन है, स्वर नहीं है। ओके, तो इसके पीछे कभी भी स्वर नहीं लगता है, ये व्यंजन से पहले, ये व्यंजन से पहले राइट होते हैं। संख्या, अ, ग, न, ये देखो ये जो न है ये भी क्या है, स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो हमेशा व्यंजन के आगे हाफ व्यंजन राइट होता है। अग्नि, अग्नि, वि, ग, न, ये भी हाफ है, तो ये पीछे क्या है, व्यंजन, विघन। स, च, चा, तो चा क्या है, च क्या है, व्यंजन, और इसके आगे क्या राइट किया हुआ है, हाफ व्यंजन। सच्चा, ज, व, आ की मात्रा वा, ल, आ की मात्रा ला, ज्वाला। तो इस ज के पीछे क्या है, व, व्यंजन है, ज्वाला। ये कभी भी इसके पीछे स्वर नहीं राइट होता, ये स्वर के आगे जो होते हैं वो हाफ व्यंजन राइट नहीं होते हैं। अरण्य, अरण्य। सत्य, सत्य। अब स के, त के पीछे कौन सा है, स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन, सत्य। मिथ्या, मिथ्या। नेक्स्ट पेज ओपन, पेज नंबर 22 ओपन। ध, य, आ की मात्रा ध्यान, ध्यान। न, य, आ की मात्रा या, य, न्याय, न, या, य, न्याय। प, या, र, प्यार। श, ब, द, शब्द। ध्यान, न्याय, प्यार, शब्द। स, भ, य, सभ्य। अ, म, मा, अम्मा। अ, य, र, अय्यर, ये हाफ है, अय्यर। ग, उ की मात्रा गु, ल, क, गुल्लक। व, य, आ की मात्रा व्याकरण, व्याकरण। श, य, आ की मात्रा म, श्याम। स, श, याम, श्याम। क, श, ट, कष्ट। श, स, था, न, स्थान। तो इस तरीके से ये जो हाफ व्यंजन है इनके पीछे हमेशा फुल व्यंजन राइट होता है, स्वर राइट नहीं होता है, ये स्वर के आगे कभी भी राइट नहीं होते हैं। क, हलंत, फ, हलंत और फ, ये देखो बिंदी राइट की हुई है यहाँ पे, तो इसको फ, इसको हम, ये तो हम स्पीक करते हैं फ, और ये थोड़ा जोर लगा के स्पीक होता है फ। क, फ, फ, इसको थोड़ा जोर लगा के स्पीक किया जाता है क्योंकि इसके पास में देखो इस तरफ बिंदी राइट की हुई है। मैं, खड़ी पाई बीच में है, इन्हें दूसरे व्यंजन से पहले इस तरह लिखते हैं। जैसे इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ढ, क, न, ढक्कन। ल, एक मतलब ली, फ, ट, लिफ्ट। ओके, ये देखो इस तरीके से राइट किया हुआ है, क और क। ये देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाफ होते हैं व्यंजन वो हमेशा फुल व्यंजन के यानी कंप्लीट व्यंजन के आगे ही राइट होते हैं। तो इसके पीछे क्या है, क क्या है, व्यंजन है। ढक्कन, लिफ्ट, तो ट क्या है, व्यंजन, और ये फ क्या है, ये भी व्यंजन है, ये हाफ है। तो ये जो ये हाफ व्यंजन है वो फुल व्यंजन के आगे ही राइट होता है, और जो हाफ है उसके पीछे स्वर राइट नहीं होता है, कभी भी राइट नहीं होता, उसके पीछे हमेशा व्यंजन ही राइट होता है। नेक्स्ट पेज ओपन। अब करे और सीखे। श,
शब्दों, शब्दों में आए जुड़े हुए व्यंजन पहचानो और लिखो। ब च चा बच्चा, स च चा सच्चा, क च चा कच्चा। तो ये जो च और च, अभी अब मैंने ये बताया हुआ है कि ये हाफ है और ये कंप्लीट व्यंजन है और ये हाफ व्यंजन है। ग त ता गत्ता, क उ की मात्रा कु, ता, इसको हम बीच में ये जो त है ये साइलेंट, कुत्ता। प ता पत्ता। तो यहाँ पे क्या आ गया? त हाफ और त कंप्लीट। प य आ की मात्रा प्याज, प य आ की मात्रा प्या, र आ की मात्रा रा, प्यारा। प या ला प्याला। तो यहाँ पर हाफ क्या है? प, तो यहाँ पे प राइट कर दो और यहाँ पे य, प य। ये आप थोड़ा क्लियर राइट नहीं है तो आप क्लियर राइट कर दो, प य। डन। ब स ता बस्ता, रास्ता, सस्ता। तो यहाँ पे बीच में हाफ क्या है? स, और पीछे क्या है? व्यंजन त, सत। अच्छा गुच्छा मच्छर। तो ये च और छ, छ कंप्लीट व्यंजन है और च हाफ व्यंजन है। अब ये फैक्टरी, फैक्ट्री, ये का साइलेंट हो जाता है, फैक्ट्री। डॉक्टर, कंडक्टर। तो यहाँ बीच में हाफ क्या है? हाफ व्यंजन क, हाफ व्यंजन क्या है? क, और फुल ट, कट। प क का पक्का, टिक्की, सिक्का। तो यहाँ पे भी हाफ व्यंजन है क और कंप्लीट व्यंजन है क, कक। बिल्ली, दिल्ली, तिल्ली। तो यहाँ पे हाफ व्यंजन है ल और कंप्लीट व्यंजन है ल। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन, पेज नंबर 24। चित्र पहचान कर नाम पूरे करो। तो यहाँ पे जो चित्र बनाए हुए हैं उनको हमें पहचानना है और जो उनके नाम है हाफ राइट किया हुआ है उनको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, क्या है ये? गुब्बारा। ग उ की मात्रा गु, ब, ये हाफ है व्यंजन, ये कंप्लीट व्यंजन, ये ब गु ब बा रा, गुब्बारा। च श मा चश्मा, च ये हाफ व्यंजन, ये फुल व्यंजन, च म च चम्मच। नेक्स्ट पत्थर, ध्यान से देखो क्या है ये? पत्थर। प त थ र, पत्थर। तो ये त क्या है? हाफ व्यंजन और ये थ कंप्लीट व्यंजन, पत्थर। ग न ना, गन्ना। राइट करने में ये जो हाफ होता है वो क्या होता है? स्पीक करने में इसको स्पीक नहीं किया जाता, इसको बोला नहीं जाता, ये साइलेंट होता है। तो हम गन्ना। क उ की मात्रा कु, त ता कुत्ता। ब ई की मात्रा बी, बिस्किट। तो ये जो ये हाफ है व्यंजन और ये कंप्लीट व्यंजन, बिस्किट।
र स, ये क्या है आप बताओ। अब ये सारे मैंने बताए, आप एक आप बताओ क्या है ये कौन सी मिठाई है? वेरी गुड, रसगुल्ला। रसगुल्ला, रसगुल्ला। नेक्स्ट क्या है ये? ध्यान से देखो, प या ला, प्याला। ये हाफ व्यंजन और ये कंप्लीट व्यंजन, ये प्याला। डन। नेक्स्ट क्या है ये? ध्यान से देखो, मच्छर। म च छ र, मच्छर। और ये बक्सा। ब क स, बक्सा। और ये नेक्स्ट मक्खी। म क खी, मक्खी। राइट किया सभी ने? मक्खी। तो इस तरीके से जो अभी हमने राइट किए हैं, ये क्या है? अभी मैंने ये सब में बताया हुआ है कि ये जो बीच में होता है ये हाफ व्यंजन होता है, और ये जो इसके पीछे है ये कंप्लीट व्यंजन। हाफ जो व्यंजन है वो हमेशा कंप्लीट व्यंजन के आगे ही राइट होता है, हाफ व्यंजन के पीछे स्वर राइट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने ये स्पीक किए हैं वैसे आप लेसन को स्पीक करोगे और राइट करोगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।